वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले दोस्तों हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर नंबर 10 है आपका एचएससी का। इसके हम बेसिक लेवल बस हार्ड लेवल एमसीक्यू देखने वाले। ओके दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू दोस्तों ऐसा है, अकॉर्डिंग टू WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसे। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट, मतलब जो भी हमारी हेल्थ है, ह्यूमन की हेल्थ है, तो वो कंप्लीट स्टेट क्या होती है हमारे ह्यूमन हेल्थ की जो भी कंप्लीट स्टेट क्या होती है, मतलब एक हेल्दी पर्सन हम किसे कह सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसका हमें ऑप्शंस बताने। ओके तो उसके अंदर फिजिकल वेलबींग, मतलब फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए, वो मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, वो सोशली भी स्ट्रांग होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड, मतलब इसका राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन है। क्योंकि अगर कोई ह्यूमन को अगर समझो कि उसको वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो क्या आप उसे हेल्दी ह्यूमन बोलोगे? नहीं बोलोगे। अगर फिजिकली स्ट्रांग है तो उसे हेल्दी ह्यूमन बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो मतलब वो सभी जगहों में, सभी उसकी मतलब एक्टिविटीज में वो सोशली, मतलब सभी वो उसकी जो भी हेल्थ है, ह्यूमन की पूरी हेल्थ है, वो ठीक ठाक होनी चाहिए, सिर्फ ऐसा बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा डी राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन, द सिस्टम विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस एजेंट्स इज द डैश सिस्टम। मतलब उससे ऐसा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मतलब ऐसी कौन सी सिस्टम है कि जो हमारे पूरी मतलब इन्फेक्शन एजेंट होते हैं ना, हमारे बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शन एजेंट्स होते हैं तो वो उनको मतलब प्रोटेक्ट कर दो। ऐसी कौन सी सिस्टम होती है? दोस्तों होती है हमारी, सही ऑप्शन इससे राइट ऑप्शन हमारा इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम बोलते हैं ना, इसके अंदर इम्यूनिटी बहुत ही कम हो गई है, इसके अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ही कम है, मतलब बोलते थे हम। ओके जनरली हम बोलते रहते हैं ऐसे किसी को भी। ओके किसी को भी ऐसे भी नहीं बोलते हम, किसी को समझो कुछ प्रॉब्लम हुआ, बार बार बीमार पड़ता है, बार बार उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है उसकी बॉडी के अंदर, वो फिजिकली मेंटली या फिर सोशली वो उसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, उसे हम बोलते हैं इसकी इम्यून सिस्टम बहुत ही कम है दोस्तों, लो है, हम ऐसे कह सकते हैं। ओके तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा ऐसा है, व्हाट रोल डज फीवर प्लेज इन इनिशिएट इम्यूनिटी। मतलब जो भी कौन सा रोल होता है, जो भी जब हमें फीवर होता है तो उसके अंदर कौन सा, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। ओके अब जब भी हमें फीवर होता है तब, ओके फीवर आपको पता है ना, मतलब सर्दी जुकाम हो जाता है तब हमें मतलब कोल्ड भी हो जाता है, ओके ताप भी आ जाती है आपको पता होगा। उसके अंदर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है हमारा। ओके सेकंड हमारा एक्सेलरेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल पैथोजन। ओके तो ऐसा होता है हमारी बॉडी के अंदर, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस। ओके तो इसका राइट ऑप्शन सही दोस्तों आपका राइट ऑप्शन डी ही राइट ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर ये सभी होता है। ओके जब भी हमें फीवर होता है तब। सेकंड, द रेजिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ इज नोन एज। जो भी रेजिस्टेंस होता है ना इंडिविजुअल, किसी के ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है ड्यूरिंग द लाइफ, मतलब उसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी हो या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी हो, मतलब इसके अंदर इसका राइट ऑप्शन डी ही राइट ऑप्शन है बेसिकली हमारे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसके ऑप्शन भी आपको क्लियर कर दिया मैंने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे, ओके द इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय एंटीजेनिक स्टिमुलस वैक्सीन और पैथोजेनिक, जो भी इम्यूनिटी होती है ना वो एक्वायर्ड क्या करती है, मतलब एंटीजन जो होते हैं ना, एंटीजेनिक स्टिमुलस ऑफ वैक्सीन बोलो या फिर पैथोजन बोलो, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। वो क्या करता है? एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके किसके थ्रू? वैक्सीन के थ्रू या फिर पैथोजन के थ्रू। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। सेकंड, इम्यूनिटी डेवलप बाय वैक्सीन, तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा दोस्तों सी राइट ऑप्शन। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। दैट इज हम वैक्सीनेशन जो करते हैं ना, वैक्सीनेशन यहाँ पे वर्ड क्या है? वैक्सीनेशन, मतलब जब भी हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो ऐसी कौन सी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है दोस्तों? वो होती है हमारी आर्टिफिशियल। हम आर्टिफिशियल तो इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, नेचुरली तो नहीं हो रही है। नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, हम आर्टिफिशियल डेवलप कर रहे हैं इम्यूनिटी को हमारे, और जिससे हमें जो भी मतलब कोई भी बीमारी हुई, कुछ भी ऐसा होता है ना, आपको पता होगा जब भी मतलब पिछले 2-3 साल से पहले नहीं, क्या आपको पता होगा कोरोना का आया था, कोरोना कोविड-19 आया था, तो उसके उस वक्त क्या हुआ था, ज्यादातर जो भी कोविशील्ड होती है या फिर कोविड की जो भी डोज होता है वो ज्यादातर सभी लोग हम दे रहे थे। ओके मतलब 18 साल से ऊपर या फिर 18 साल के नीचे वाले जो बच्चे उनको भी हम कोविशील्ड दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आर्टिफिशियल हम क्रिएट कर रहे थे, मतलब हम सभी के अंदर वो क्या कर रहा था, वो वैक्सीन क्या कर रहा था, हमारी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल एक इम्यून सिस्टम क्रिएट कर रहा था, मतलब जो भी कोरोना वायरस है उसको मार सके ऐसी इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट कर रहा था, इसलिए हम वो वैक्सीन ले रहे थे दोस्तों। ओके तो क्लियर होगा दोस्तों ये एमसीक्यू आपको। सेकंड क्वेश्चन जो लेते हैं हम यहाँ पे, ओके द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस इज कॉल्ड। जो भी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो होता है तो उसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो। द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस इज कॉल्ड। ओके तो उससे हम क्या बोलते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी जो भी मतलब इंटरेक्शन होता है ना उसका हम स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं
ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब जब भी हम एंटीजन और या फिर एंटीबॉडी के ऊपर जो भी स्टडी करते हैं हम, तो उसे उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोले ऑन्कोलॉजिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलेंगे। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, ओके, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ एन एंटीजन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडी, जो भी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो ऑफ एन एंटीजन के अंदर दैट रिकॉग्नाइज, वो किसी रिकॉग्नाइज करते हैं बाय एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करते हैं, बट दैट इज आर, वो आर क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, तो उसे उसका राइट ऑप्शन हमारा एपीटोपेज। ओके, एपीटोपेज बोलते हैं, एपीटोपेज बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, देखो हमें एक स्ट्रक्चर दिया इन्होंने तो हमें पता नहीं दोस्तों इसके अंदर मतलब एग्जैक्टली होता क्या दोस्तों। ओके, मतलब आइडेंटिफाई करना हमें एक्स पे क्या होता है। ओके, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा है एंटीजन बाइंडिंग साइट, उसे हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप हैज, ओके, अगर कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है दोस्तों, अ पर्सन विथ ए ब्लड ग्रुप, ओके, हैज डैश ऑन देयर आरसीबी, मतलब उसके अंदर क्या होगा, मतलब ए एंटीजन हो गए, ए एंटीजन ऑन देयर आरसीबी हो गए, फिर बी एंटीजन हो गए, या फिर नो एंटीजन हो गए, या फिर बोथ ए एंड बी होंगे। ओके, तो हमें बताना है दोस्तों। ओके, तो उसके अंदर होंगे हमारा ए एंटीजन, अगर कोई पर्सन ए ब्लड ग्रुप का है तो उसके अंदर भी ए एंटीजन के आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो भी प्रेजेंट होंगे। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मेनी पैथोजन यूजेस अदर ऑर्गेनाइजेशन नोन एज डैश टू इन्फेक्ट देयर होस्ट। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, मतलब मेनी पैथोजन जो होते हैं ना, यूज देयर ऑर्गेनिजम्स, मतलब उसके ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं, टू इन्फेक्ट देयर होस्ट, मतलब उसका जो भी होस्ट होता है ना, होस्ट वो जो मेन उसका होता ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे। ओके, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर टू इन्फेक्ट देयर होस्ट, मतलब उनके जो भी वेक्टर्स होते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स के जो भी वेक्टर्स होते हैं, तो उनसे लेके उनके देर होस्ट का क्या होता है, उनके जो भी मतलब इन्फेक्शन होता है वो फैलता रहता है। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा, डैश लिव्स इन और ऑन द बॉडी ऑफ एंटी अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा कौन सा लिव बोल सकते हैं हम इसे, मतलब ऐसा कौन सा लाइव बॉडी अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब लाइव ऑर्गेनिज्म में बॉडी का ऑर्गेनिज्म है दैट इज ड्राइव करता है वो न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट होस्ट ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है हमारा, पैरासाइट्स होता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, पैरासाइट्स बोलते हैं। कहाँ पे वो, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, ए राइट ऑप्शन एक्चुअली। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा, थाइफॉइड इज कॉज बाय, जो भी थाइफॉइड होता है ना, आपको पता होगा, आपको ज्यादातर मतलब सभी को ज्यादातर क्या होता है, कभी न कभी उसकी लाइफ के अंदर उन्हें आज तक थाइफॉइड उन्हें हुए होगा, टाइफॉइड उन्हें हुआ ही होगा। ओके, तो टाइफॉइड होने के बाद क्या होता है, जो भी हमारे प्लेटलेट्स होते हैं या फिर हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं, उनके अंदर चढ़ाव उतार चढ़ाव ऐसे हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ कम होंगे या फिर ज्यादा होंगे, बढ़ेंगे नीचे होंगे, ऐसा कुछ होता रहता है। ओके, तो समझ होते हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, और आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो उससे टाइफॉइड जो होता है वो क्यों होता है एग्जैक्टली, ओके, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं ऐसे हमें बताना। ओके, सो उसका राइट ऑप्शन है हमारा डी राइट ऑप्शन, हमारा उसका राइट ऑप्शन हमारा सैल्मोनिया थाइपी। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, सैल्मोनिया थाइपी बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन डी है। ओके, सेकंड, थाइफॉइड इज अ डिसीज, थाइफॉइड एक डिसीज है दोस्तों। ओके, बट एक कैसा डिसीज है, वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, प्रोटोजोअन डिसीज है, या फिर हेलमेंथिक डिसीज है। ओके, तो होता है हमारा बैक्टीरियल डिसीज ऑब्वियसली, तो आपको ये बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है टाइफॉइड। कोई भी अगर आपने किसी मतलब गंदी जगह पे कुछ खा लिया, कुछ समझ लो बाहर से कुछ खा भी लिया थोड़ी सी खराब जगह पे, तो वहां से जो बैक्टीरिया तो वो आपके शरीर के अंदर जाते हैं और आपको टाइफॉइड हो सकता है। या फिर कुछ आपने थोड़ा गंदा पानी पी लिया, गंदा मतलब ऐसा कुछ पानी जिसके अंदर मतलब वो फिल्टर नहीं हुआ है, कुछ ऐसा समझ होते हैं ना मैं कैसा पानी बोल रहा हूँ, तो ऐसा पानी पी लिया, मतलब ऐसा कुछ अगर आपने कर लिया जो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, तो तब क्या होता है, हमें टाइफॉइड होता है। ओके, तो समझ सकते हो, वो कुछ पहले से क्रिएट नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होता, वो बाहर से ही कुछ बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, इसकी वजह से होता है। ओके, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, न्यूमोनिया, जो न्यूमोनिया क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, न्यूमोनिया क्या होता है दोस्तों, न्यूमोनिया होता है हमारा बैक्टीरियल भी होता है, वो वायरल भी होता है और फंगल भी होता है, और दैट इज हमारा ऑल ऑफ द अबव ही है दोस्तों। न्यूमोनिया कैसे किसी भी प्रकार से हो सकता है हमें। ओके, सेकंड, आरएसवी स्टैंड्स फॉर, आरएसवी स्टैंड्स फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ऐसे एमसीक्यू ज्यादा आप केमिस्ट्री के अंदर पूछते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिकली एमसीक्यू पूछते हैं, वो ज्यादा डीप में नहीं जाते, वो डीप में कब जाते हैं, मतलब समझो आपके जो भी 100 क्वेश्चन होते हैं ना बायोलॉजी के, तो 100 में से आपके 50 क्वेश्चन तो बेसिक लेवल ही होंगे, बट 50 के ऊपर जो एमसीक्यू होंगे ना, वो कैसे होंगे, उसके अंदर 30 एमसीक्यू थोड़े से मिडिल लेवल होंगे, 20 एमसीक्यू थोड़े से हार्ड लेवल होंगे, तो ऐसा होते हैं। ओके, ऐसे उनकी स्टेज होती है दोस्तों। ओके, तो समझ सकते हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, दोस्तों आरएसवी स्टैंड्स फॉर, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिंसेटाइल वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसेटाइल वायरस। ओके,
तो राइट ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा ओके, फंगाई कॉजेस डर्मेटोफाइटोसिस फीड ऑन विच प्रोटीन, मतलब जो भी फंगाई होता है ना वो डर्मेटोफाइटोसिस होता है, फीड ऑन विच प्रोटीन, मतलब वो कौन से प्रोटीन खाने से वो मतलब फंगाई मतलब फॉर्म होता है, मैं कह सकते हो। ओके, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है हमारा केराटिन। उसकी इसका राइट ऑप्शन हो गया केराटिन। ओके, तो केराटिन में आपको पता है दोस्तों कहाँ पे होता है, केराटिन हमारे हेयर्स के अंदर होता है और हमारे नेल्स के अंदर होता है। जिससे क्या होता है, ये केराटिन का मतलब मेन यूज क्या होता है, केराटिन से हमारे जो भी हेयर से नेल से ये बढ़ते रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, हेयर्स तो कह सकते हैं हम हमारे ह्यूमंस के मतलब हमारे मेंस के वो कभी कभी खत्म हो ही जाते हैं, हमारा टकला पड़ ही जाता है, बट जो भी हमारे नेल्स होते हैं ना वो नेल्स कभी खत्म नहीं होते। आपने देखा होगा आज तक, मतलब आज तक क्या बोले यार, कभी भी आपने देखा होगा जो हेयर से हमारे हेयर से ज्यादा हमारे नेल से वो कभी भी खत्म नहीं होते, उसको कभी भी मतलब आपकी जब तक आपकी आप जिंदा हो तब तक आपके हेयर आपके नेल्स बढ़ते ही रहेंगे। हेयर्स भी वैसे बढ़ते रहते हैं, बट कुछ समय बाद क्या होता है वो वहाँ पे जो भी हेयर का जो भी ऊपर का जो लेयर होता है वहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो सील हो जाता है कुछ चीजें, उसे हम टकला बोलना कहते हैं, मतलब टक्कल पड़ जाता है, हम ऐसे कह सकते हैं। ओके, ठीक है, केराटिन के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। सेकंड, रिंग वॉर्म कॉज, जो भी रिंग वॉर्म डिजीज होता है ना, तो उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो हमें उसका आंसर देना है। उसके अंदर होता है हमारा एथलेट्स फुट, सेकंड हमारा ओनिकॉम्सिस, सेकंड थिकनिंग डिस्कोलरिंग ऑफ नेल। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा डी ही राइट ऑप्शन। ओके, नेल वॉर्म किसकी वजह से, मतलब जो नेल वॉर्म होता है वो डिसीज होता है, उसके सिम्टम्स बताए हमने यहाँ पे सिंपली। सेकंड क्वेश्चन, इंटरफेरॉन इज अ प्रोटीन आर, जो भी इंटरफेरॉन है तो इज इंटरफेरॉन प्रोटीन इज आर, मतलब वो इंटरफेरॉन प्रोटीन इज आर मतलब एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो होता है हमारा प्रोटीन अनअटैक्ड सेल फ्रॉम वायरस, मतलब ऐसे प्रोटीन होते हैं वो जो अनअटैक होते हैं, मतलब वो अनअटैक सेल होते हैं फ्रॉम वायरस। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। दोस्तों इसको इस ऑप्शन को देख के आपको आपके मन में एक फाइल तो आई होगा कि इसका राइट ऑप्शन हमारा डी ही हो सकता है, पर देखा ना दोस्तों, मैंने कहा है 90% आपका ऑप्शन डी रहेगा, बट 10% की भी प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, 10% में भी कुछ भी हो सकता है, तो 10% में ऐसा ही होता है। ओके, तो ठीक है, इनिट इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस प्रोवाइडेड बाय, जो भी इनिट इम्यूनिटी है ना वो कौन प्रोवाइड करता है हमें, मतलब किसके थ्रू वो हमें प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। ओके, तो उसका राइट ऑप्शन हमारा फाइगोसाइट की वजह से। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि इन सम चिल्ड्रन, क्वेश्चन क्या दोस्तों, इन सम चिल्ड्रन सिमिलर डिसीज डज नॉट रीअपियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मतलब कुछ चिल्ड्रन के अंदर मतलब बहुत सारे बच्चों के अंदर मतलब कुछ ऐसे डिसीज होते हैं वो रीअपियर नहीं हो पाते। ओके, ड्यू टू उसका प्रेजेंस, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है हमारा मेमोरी टी सेल की वजह से होता है दोस्तों, कि मेमोरी टी सेल सबकी बॉडी के अंदर तो सेम नहीं होती ना, कुछ ना कुछ उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज होता है उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, बॉडी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सभी का सेम ही होता है, बट थोड़ा बहुत कभी कभी मतलब थोड़ा बहुत मतलब 100% सेम नहीं होता सभी का बॉडी स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत उनके अंदर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है दोस्तों। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि जो भी देखो कोई भी ह्यूमन है, कोई भी बच्चा है, तो उसकी जो भी परवरिश कैसी होती है वो कुछ ना कुछ मतलब हेल्दी खाता है। अगर समझो किसी बच्चे को कुछ हेल्दी खाने के लिए मिला ही नहीं ज्यादातर, और किसी को बहुत सारे हेल्दी मिला, उसको फ्रूट न्यूट्रिशन मतलब उसके बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सब कुछ उसे मिल गया है, तो उसकी बॉडी की जो भी ऑर्गन्स है, जो भी बॉडी पार्ट्स है वो अच्छे से ही ग्रो होते हैं उसके अंदर। और जो भी ऐसा कुछ बच्चा है जिसको कुछ भी ऐसे न्यूट्रिशन नहीं मिला उसकी जिंदगी भर, तो उसके अंदर इसके अंदर बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, समझ सकते हैं ना आप। तो ये इसका राइट ऑप्शन। ओके, तो मतलब मैं एक ऑप्शन को थोड़ा सा अलग स्टोरी के साथ घुमा के बता रहा था आपको, बट ठीक है, क्वेश्चन समझना चाहिए मैंने आपको। द पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम मेस्लिस हैज डेवलप है, जो भी पर्सन होता है वो रिकवर होता है फ्रॉम मेस्लिस की वजह से होता है, बट डेवलप है वो किसने डेवलप किया है और वो डेवलप कैसे होते हैं दोस्तों। ओके, तो नेचुरली तो होता है दोस्तों, नेचुरली या फिर आर्टिफिशियल, वो कैसे होता है वो हमें बताना है यहाँ पे। ओके, तो होता है हमारा नेचुरली होता है, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से होता है। ओके, तो राइट ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा ओके, हमें फिर से एक स्ट्रक्चर दिया रखा है और हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उसके बारे में हमें बताना है, ये किसके नेमिंग बतानी है एग्जैक्टली हमें। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। देखो यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन होता है। ओके, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है यहाँ पे। सेकंड हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन होता है यहाँ पे। थर्ड हमारा यहाँ पे हिंज रीजन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हिंज रीजन बोलते हैं, क्योंकि ये एक पिलर जैसा काम करता है, मतलब एक सपोर्ट जैसा काम करता है। ओके, इसको सपोर्ट जैसा काम करता है। ओके, ये पॉइंट है। ओके, और लास्ट दोस्तों हमारा यहाँ पे लास्ट ये हमारा कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है दोस्तों। सॉरी, मैं थोड़ा पॉइंट ढूंढ रहा था तब मैं थोड़ा सा वहां पे रफ हो गया, तो ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी है। सेकंड क्वेश्चन हमारा सिलेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच इज अनसेफ, मतलब हमें एक ब्लड का ट्रांसफ्यूजन सिलेक्ट करना है, वो कौन सा अनसेफ ब्लड है। ओके, ट्रांसफ्यूजन करने के लिए कौन सा
अनसेफ पेयर दोस्तों, ओके, ब्लड की पेयर है। सो वो है हमारे AB टू A। अगर दोस्तों AB ब्लड ग्रुप, AB डोनर है और A रिसीवर है दोस्तों, तो जो भी ये ट्रांसमिशन होगा ना AB टू A, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, मतलब अनसेफ होता है, हम उसे अनसेफ बोलते हैं, वो रिस्की होता है थोड़ा सा, ओके। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको। अगर किसी का AB ब्लड ग्रुप है तो उसको अगर A ब्लड ग्रुप को देने की जरूरत पड़ी तो वो नहीं देना दोस्तों, ओके, समझ लेते हो। सेकंड, अ चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ए, एक चाइल्ड उसका ब्लड ग्रुप ए है, कैनॉट बिलोंग टू डैश ब्लड ग्रुप, कौन से ब्लड ग्रुप को उसका मतलब ब्लड ग्रुप बिलोंग कर सकता है, फिर वो उसे डोनेट नहीं कर सकता, ओके। तो उसका राइट ऑप्शन है हमारा, अभी अभी तो हमने देख लिया ए बी होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हमारा डी होना चाहिए। बट दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी है, क्योंकि जो भी ए यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या, चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ए, एक चाइल्ड उसका ब्लड ग्रुप ए है, कैनॉट बिलोंग, वो जो ए ब्लड ग्रुप वाला बच्चा है तो वो उसके माता पिता क्या कौन नहीं हो सकते दोस्तों, उसके माता पिता कौन नहीं हो सकते, ओके। तो वो होते हैं हमारे बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले माता पिता, उसको नहीं हो सकते, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों, ओके। तो क्लियर करो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको। तो राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अभी देखो एक स्ट्रक्चर दिया हमें, उसे हम HIV का स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, ओके। HIV तो आपको पता ही होगा। देखो हमें एक फिगर दी है HIV की, तो हमें आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर पे क्या क्या हमारे मतलब नेमिंग से, ओके, वो पार्ट्स क्या है, ओके, हमें बताएं। तो फर्स्ट के जगह पे होता है हमारा लिपिड्स होते हैं, क्या होता है हमारा फर्स्ट के पे क्या होता है, लिपिड्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ओके, सॉरी यहाँ पे लिपिड होते हैं, जो आउटर लेयर ना, इसे हम लिपिड बोलते हैं, लिपिड कॉर्ड बोलते हैं। सेकंड हमारा कैप्साइड प्रोटीन बोलते हैं, किसे कैप्साइड प्रोटीन, इसे बोलते हैं हम दोस्तों, ओके। और थर्ड दोस्तों इसे हम बोलते हैं SSRNA, ओके, सिंगल स्टैंडर्ड RNA बोलते हैं, इसके सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ओके। कॉपी ये है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ओके, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमारा, HIV रेप्लिकेट इन एक्टिवली डिवाइडिंग डैश, मतलब जो HIV है वो रेप्लिकेट होता रहता है, डिवाइडिंग वो एक्टिवली, ओके। तो किसके अंदर, सो इसका राइट ऑप्शन है हमारा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है हमारा सी राइट ऑप्शन है हमारा न्यूट्रोफिलस के अंदर, ओके। तो इसको टिक मार्क कर दें। सेकंड क्वेश्चन हमारा, HIV इज फाउंड लेटेस्ट इन विच बॉडी फ्लूइड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब ऐसे कौन सा लेटेस्ट बॉडी फ्लूइड होता है उसके इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उसके अंदर HIV ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ओके। तो उसका राइट ऑप्शन है हमारा डी राइट ऑप्शन, सलाइवा की वजह से ज्यादा HIV देखने के लिए मिलता है किसी के अंदर भी, ओके। तो राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन, ओके। आज दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो सब कुछ भी आपसे हमारे चैनल के लिए, हमारे इस वीडियो लेक्चर के लिए जो सब कुछ भी आपसे हो सके वो सब कुछ कर देना। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के थोड़े से PYQs लेक्चर के अंदर, जिसका नाम देखने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके। तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बाय फ्रेंड्स।